आगे है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होती है? सिमेट्री ऑपरेशन या ग्रुप एलिमेंट यूज़ करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी का निकाले तो हमें पता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे आइडेंटिटी अगर हम लगाते हैं तो एक्स वाई जेड ही मिलता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स मिला यानी कि 1, वाई की जगह वाई मिला 1, जेड की जगह जेड मिला 1। बाकी इन चीज़ों में क्या करेंगे, ज़ीरो यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स की जगह एक्स मिला है, वाई जेड ऐसे कुछ नहीं मिला है, तो वाई और जेड ज़ीरो रहेंगे। आगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिग्मा एक्स वाई का देखें तो एक्स वाई से प्लेन लगेगा, एक्स वाई से प्लेन लगेगा तो एक्स वाई सेम रहेंगे और जेड जो है रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब प्लस जेड माइनस जेड में चेंज हो जाएगा। तो एक्स और वाई की जगह 1 1 और जेड की जगह -1। इस तरीके से वाई जेड लगेगा तो एक्स में -1 आ जाएगा और एक्स जेड लगेगा तो वाई में -1 आ जाएगा। और अगर इन्वर्स इन्वर्स लगता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री लगती है, इन्वर्जन लगता है तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, -x -y -z यानी कि -1 -1 -1। अब आगे बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा sin थीटा। अगर एक्स एंड जेड लगा रहे तो जेड वाली पोजीशन पर आप 1 लिखेंगे, इस लाइन में 0, ऊपर वाली लाइन में 0, फिर आगे आएगा फॉर्मूला cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अगर एक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक्स की जगह 1 आएगा, आगे 0, नीचे को 0, cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। और अगर वाई के लिए कर रहे हैं तो वाई की जगह 1 आएगा, ऊपर नीचे इधर उधर सब 0 आएगा, 1 के चारों तरफ क्या आएंगे, 0 आएंगे। और क्या आएगा फिर cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इस तरीके से अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की देखें तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर प्लेन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स लगेगी और परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा वाई जेड, तो हमें पता है कि एट लास्ट जो एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, -x में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह -1 आएगा और cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा सेम है, बस जो 1 है वो माइनस का आ जाएगा क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जगह इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। सेम इनके लिए भी है। आगे अगर साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, फिर 1/√2, 1√3/2, 1 और 0। और जो cos थीटा की वैल्यू होती है इधर से आप देख लेंगे तो इधर से अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ √3/2, इधर √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 0। ये जो 180 की वैल्यू होती है ये जो ज़ीरो की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू या cos 0 की वैल्यू, 0 थीटा की वैल्यू, उसके क्या रहती है, इन्वर्स रहती है यानी कि माइनस में रहेगी। 0 होगा तो 0 का तो कोई इन्वर्स होता नहीं है, 1 यानी कि -1। आगे है कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो सम होगा उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के कैरेक्टर। अब यहाँ पर A B C D ऐसे कुछ मैट्रिक्स है तो कैरेक्टर क्या होगा, A+D। यहाँ पर ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, सम होगा। फिर आगे बात करें तो आइडेंटिटी में अगर इस तरीके से निकालेंगे तो हमने अभी आइडेंटिटी देखी थी, इस ये है आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी में स्क्वायर मैट्रिक्स ये तीनों है, इन तीनों का सम क्या होगा, 1 2 3। तो आइडेंटिटी का कैरेक्टर कितना आएगा, 3। जितनी उसकी डायमेंशन होगी वही आएगा। फिर अगर बात करें, सॉरी डायमेंशन के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, अनइफेक्टेड एटम या अनइफेक्टेड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन प्लेन पड़ेगा तो 1 1 -1 1, इन तीनों का सम करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैरेक्टर 1 आएगा। ऐसे इन्वर्स की बात करें तो एक्स वाई जेड में क्या करें, एक्स वाई जेड अगर इनकी स्क्वायर का सम, सॉरी इनका सम करे तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का सम करें तो -1 -1 -1 -3। इस तरीके से अगर हम CN और SN का देखें तो CN के केस में क्या होगा, 1 डायमेंशन होती है, ये तो हमें पता ही है, ये है अनइफेक्टेड कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर अगर कैरेक्टर की बात करें तो cos थीटा +1 आता है और इधर sin थीटा
टू कॉस थीटा प्लस वन और इधर टू कॉस थीटा माइनस वन, टू कॉस थीटा माइनस वन होगा, टू कॉस थीटा माइनस वन, टू कॉस थीटा प्लस वन और टू कॉस थीटा माइनस वन, इधर भी माइनस है। आगे बात करें बाय यूजिंग वेक्टर एक्स वाई जेड, अगर हम वेक्टर यूज़ करें तो सी टू पॉइंट ग्रुप को देखो इस तरीके से आइडेंटिटी का इस तरीके से दिखाएंगे, सी टू जेड का इस तरीके से, सिग्मा एक्स जेड का इस तरीके से, वाई जेड का इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेट जो है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम पूरी जो ग्रुप एलिमेंट है उनकी मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखा सकते हैं, पूरा ग्रुप एलिमेंट की मैट्रिक्स इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब अगर हम इसको, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है एज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के फॉर्म में पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। आगे ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के सेट के बेसिस पे कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखना जैसे C2V पॉइंट ग्रुप है, इसमें हमें पता है कि आइडेंटिटी C2Z सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड होते हैं। अगर मैं हमने लिए है सिसॉइड फॉर्म ऑफ, ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, एग्जाम्पल है सिसॉइड फॉर्म ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, सिसॉइड फॉर्म ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस अगर डबल बॉन्ड को हम ऑर्बिटल्स के फॉर्म में दिखाए तो इस तरीके से पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, सेम लोब क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ये हमने होमो दिखाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये जैसे एलिमेंट है सब सेम हमें ऑप्टेंट होंगे। वन पे आइडेंटिटी, इसको थीटा वन का है, देखो ये थीटा वन है ये वाली, ये थीटा टू है, ये थीटा थ्री है, ये थीटा फोर है, ये कार्बन्स के नंबर है। अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो सब एज इट इज़ ऑप्टेंट होंगे, इस तरीके से मैट्रिक्स ऑप्टेंट होगी। अब C2Z अगर लगाएंगे तो C2Z में हमें पता है, इस पर अगर C2Z लगाए तो Z ये एक्सिस है, इस एक्सिस के इस एक्सिस पे हमें C2 लगानी है, तो यहाँ से इस तरीके से ये पूरा घूम के इधर आएगा और ये पूरा घूम के क्या हो जाएगा, इधर जाएगा। तो इस केस में C2Z में जो वन है, ये वन है देखो, वन टू थ्री फोर, ये वन किसकी जगह जाएगा, फोर की जगह, और टू किसकी जगह जाएगा, वन की जगह। और अगर C2 में लगाए हम इस तरीके से C2 लगाते हैं, ये पूरा C2 यहाँ से यहाँ घूम के जाएगा। तो जब ये C2 इधर से इधर पूरा घूम के जाएगा तो माइनस वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला प्लस की जगह जाएगा, प्लस वाला माइनस की जगह जाएगा। इसका मतलब थीटा वन की जगह थीटा फोर आएगा, वो भी माइनस का। थीटा टू की जगह थीटा क्या आएगा, थ्री आएगा। टू किसकी जगह जाएगा, थ्री की जगह जाएगा, और वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये आगे को नहीं है, ये सब सेम प्लेन में है, क्योंकि यहाँ पर जब SP2 की बात करते हैं तो ये सब क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। फिर आगे इसी तरीके से अगर हम सिग्मा एक्स जेड यूज़ करेंगे तो सिग्मा एक्स जेड अगर यूज किया हमने तो ये एक्स एक्सिस मान रखी है, एक्स जेड यूज़ करेंगे तो ऊपर से नीचे को इस तरीके से प्लेन, इस तरीके से प्लेन लगेगा। और इस तरीके से अगर प्लेन लगेगा तो जो भी एलिमेंट जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। देखो सिग्मा एक्स जेड ये है, इस तरीके से प्लेन लगाना है तो हमें क्या होगा, जो एटम जहाँ पे है वहीं पे मिलेगा, लेकिन क्या होगा, प्लस की जगह माइनस मिलेगा और माइनस की जगह प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एक्स जेड लगाने पर प्लस की जगह माइनस मिलेगा और माइनस की जगह क्या मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। लेकिन अगर सिग्मा वाई जेड लगाए तो सिग्मा वाई जेड इस तरीके से होगा, जो एटम क्या होगा, फर्स्ट की जगह थर्ड आएगा, फर्स्ट की जगह फोर्थ आएगा, सेकंड की जगह थर्ड आएगा, लेकिन प्लस का प्लस मिलेगा, माइनस का माइनस मिलेगा। तो इनके क्या हो गए, ये सब मैट्रिक्स हो गई। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड पर आइडेंटिटी C2Z सिग्मा एक्स जेड और वाई जेड लगा के देखना है। Px पर अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो सेम आएगा, C2Z पर लगाएंगे तो जेड होता तो सेम रहता, लेकिन C2Z पर लगी है तो एक्स और वाई चेंज होंगे, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक्स जेड है तो एक्स सेम रहेगा, वाई जेड है तो एक्स यहाँ पे है नहीं तो एक्स चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। इन पर लगेगी आइडेंटिटी, वाई पे लगेगी तो सेम आएगा। जेड है, अगर यहाँ पे वाई होता तो सेम रहता, लेकिन जेड है तो माइनस का PY आएगा। सिग्मा एक्स जेड है तो एक्स जेड पे क्या होगा,
माइनस का आएगा, क्योंकि वाई होता तो प्लस का आता, लेकिन माइनस एक्स जेड प्लेन लगा है तो वाई माइनस का हो जाएगा, और वाई जेड प्लेन लगा है तो वाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से पी जेड की बात करें तो ये पी जेड ही मिलेगा, इधर भी पी जेड ही मिलेगा, सब प्लस के मिलेंगे क्योंकि सी टू जेड ही लग रही है, सिग्मा एक्स जेड ही लग रहा है और वाई भी जेड ही लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, इस तरीके से 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1। और आगे बात करें, अगर पॉइंट ग्रुप को हम दिखाएं तो जो सी टू पॉइंट ग्रुप है उनमें ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, हमारे पी एक्स की आएगी, जहाँ पर 1 - 1 1 - 1 होगा। देखो यहाँ पे है 1 - 1 1 - 1, तो ये क्या होगा, पी एक्स होगा। 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 ये क्या होगा, पी वाई होगा। और 1 1 1 1 क्या होंगे, पी जेड होंगे। इस तरीके से अगर हम वेक्टर पे लगाते हैं तो सी टू ई पॉइंट ग्रुप का ही एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। इसको हमने इसको देखो 1 लिया है तो इधर x1 y1 z1, इसको 2 लिया है x2 y2 z2, इसको 3 लिया है x3 y3 z3। और x1 y1 z1 x2 y2 z2, इन सब पे हमें क्या लगाना, पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता, सब एज इट इज़ मिलेंगे। फिर उसके बाद C2 Z लगाना है, C2Z लगाएंगे तो Z वाले कोई भी चेंज नहीं होंगे, x वाले किस में चेंज हो जाएंगे, सॉरी, जेड वाले प्लस ही रहेंगे और एक्स और वाई माइनस हो जाएंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। देखो ये जेड लगेगा, इधर से एक्स वाले सब, देखो ये जेड लगेगा तो जेड वाले सब अपनी पोजीशन में रहेंगे, एक्स वाला इधर आएगा और वाई वाला इधर जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स होगा और वाई माइनस वाई होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो एक्स वन वन ही रहेंगे, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वाई भी माइनस, और जेड क्या रहेगा, प्लस। जितने भी जेड होंगे सब प्लस रहेंगे, एक्स वाई सब माइनस के हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, सिग्मा एक्स जेड। सिग्मा एक्स जेड कैसे यूज़ करेंगे, देखो सिग्मा, इसमें सिग्मा एक्स जेड प्लेन होता है, यहाँ पे हमने ले रखी है, इस तरीके से सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे, ऊपर से नीचे को ऐसे सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे तो किसी भी प्लेन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एक्स और जेड में कोई चेंज नहीं आएगा, और वाई वाले क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो एक्स और जेड सेम रहेंगे, वाई क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब सिग्मा वाई जेड लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाई और जेड सेम रहेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर हम मूल्यांकन सिंबल वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकंड जो पार्ट होता है उसमें कैरेक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके कैरेक्टर दिखाते हैं, यानी कि ग्रुप की क्लासेस जो है सेकंड पार्ट में आती है। थर्ड पार्ट में लिनियर कोऑर्डिनेट आते हैं जो कि एक्स वाई जेड होते हैं, और आर एक्स आर वाई आर जेड होते हैं, जिनको हम रोटेशन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। फिर आगे पार्ट फोर्थ है, फोर्थ में डबल कोऑर्डिनेट आते हैं, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये दो बार ही हो गया। आगे है एवरी कॉलम ऑफ कैरेक्टर टेबल रिप्रेजेंट ए क्लास, जो भी कॉलम होगी, इस तरीके से कैरेक्टर टेबल की कॉलम होगी वो क्लास को रिप्रेजेंट करेंगी। एवरी रो रिप्रेजेंट ए इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ऊपर से नीचे को क्लास होंगी, इधर से इधर जो रो होती है उनको हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। नंबर ऑफ क्लासेस, क्लासेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्लासेस नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के इक्वल होंगी। जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरीके से नंबर है, जितने क्लास होंगी उतने इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनेंगे। रूल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल, कैरेक्टर टेबल को बनाने के लिए क्या क्या रूल हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहले है, इन ईच कैरेक्टर टेबल वन टोटली सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है प्रेजेंट। क्या होता है, जितनी जो भी कैरेक्टर टेबल होती है उसमें कम से कम एक तो सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा, जिसको 1 1 1 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक तो इस तरीके से सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा। दूसरा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो आइडेंटिटी है उन आइडेंटिटी के जो स्क्वायर है उसका सम लेंगे, आइडेंटिटी के स्क्वायर का सम लेंगे,
इसको आइडेंटिटी के स्क्वायर का समेशन करेंगे, जितनी भी आइडेंटिटी होंगी उनके स्क्वायर का समेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, ऑर्डर के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी के कैरेक्टर के स्क्वायर का सम जो है ऑर्डर के इक्वल आएगा, इतना ध्यान रखना। जैसे आइडेंटिटी 1 1 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल। जैसे C2V के केस में क्या है, ऑर्डर 4 है तो इनका स्क्वायर क्या होगा, 4 के बराबर आएगा। फिर आगे है समेशन ऑफ NI, समेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर इज इक्वल टू H। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, देखो कोई भी जो एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी जो पूरी रो होगी उनका स्क्वायर का जो सम है उनको, सॉरी जो उसका पूरा कॉलम होगा उनका स्क्वायर के सम को, उन पूरे कॉलम के स्क्वायर के सम को अगर हम उनके नंबर ऑफ क्लास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए। फिर आगे है समेशन NI XI R स्क्वायर इक्वल H। यहाँ पर कह रहा है कि जो पूरी रो होगी ना, रो के जो कैरेक्टर होंगे उनको हम अगर नंबर ऑफ क्लास के साथ मल्टी इसके स्क्वायर को नंबर ऑफ क्लास के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लास्ट में सबका सम लेते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, ऑर्डर के इक्वल होता है। लास्ट में कह रहे हैं समेशन ऑफ NI XI XZ इज इक्वल टू 0। क्या होगा, देखो एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और नंबर ऑफ क्लास किसी रो के, इन सब का समेशन करेंगे तो जो आंसर है वो 0 आएगा। और यहाँ से हमें इजीली इन सबको यूज़ करके एक कैरेक्टर टेबल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो H है, ये जो NI है वो नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट इन द क्लास, किसी क्लास में कितने ग्रुप एलिमेंट वो है। R जो है इरिड्यूसिबल कैरेक्टर इन कॉलम, XI जो है इरिड्यूसिबल कैरेक्टर इन ए रो है और XZ क्या है, इरिड्यूसिबल कैरेक्टर इन अदर रो, दूसरी रो का इरिड्यूसिबल कैरेक्टर। दो रो के इरिड्यूसिबल कैरेक्टर को अगर हम, सॉरी यहाँ पर रिड्यूसिबल नहीं था, दो रो के इरिड्यूसिबल कैरेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनको उनके ग्रुप एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पूरी रो का फिर इस तरीके से समेशन करते हैं तो जो आंसर है वो 0 के इक्वल आता है। आगे है E अगर 1 होगा तो 1D इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा, E2 होगा तो 2D, E3 होगा तो 3D। ये जो है मूलिगन सिंबल्स की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब मूलिगन सिंबल हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर E1 होगा तो हम 1D इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, 2 होगा तो 2D, 3 होगा तो 3D इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम A और B यूज़ करते हैं, इस केस में हम E यूज़ करते हैं और इस केस में T यूज़ करते हैं। जो एक और चीज़ है ध्यान रखने वाली कि जो आइडेंटिटी होता है, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगा। कहीं पर भी ज़ीरो या नेगेटिव अगर आइडेंटिटी आ रही है किसी ऑप्शन में तो आप उसको, उस ऑप्शन को रिप्लेस कर, उस ऑप्शन को आप ईज़िली साइड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि कभी भी आइडेंटिटी का कैरेक्टर ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होता है। अगर पॉइंट ग्रुप C1 की बात करें तो C1 का पॉइंट ग्रुप देखो कैसे होगा। C1 में हमें पता है कि एक आइडेंटिटी ही होती है, आइडेंटिटी होगी तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी क्लास एक ही है तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा, वैल्यू कितनी आएगी, एक ही आएगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर दो है तो E, जैसे CS है, CS में आइडेंटिटी और सिग्मा होते हैं तो एक मूलिकन सिंबल, दो मूलिकन सिंबल। एक तो हमें पता है कि हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो दूसरी इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इसका 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 इस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इधर मल्टीप्लाई करके प्लस इसको 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 मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से इसका भी हम बना सकते हैं, सेम ही आती है। अब मूलिगन सिंबल्स की बात करें तो मूलिगन सिंबल में अगर आइडेंटिटी 1 है, ध्यान रखना आइडेंटिटी 1 है
और जो प्रिंसिपल एक्सिस सी एन है, प्रिंसिपल एक्सिस सी एन है वो 1 है तो मूल्यांकन सिंबल ए आएगा। लेकिन आइडेंटिटी 1 होने पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री -1 है तो ये जो मूल्यांकन सिंबल है वो बी आता है। अगर आइडेंटिटी 2 है मूल्यांकन सिंबल ई आएगा, और आइडेंटिटी 3 में मूल्यांकन सिंबल कितना आएगा, टी आएगा। अगर आई की बात करें, आई अगर सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक में जी आएगा, और अनसिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा, जी रेट और अनजी रेट। अगर सिग्मा एच 1 है तो सिंगल प्राइम आएगा, और -1 है तो डबल प्राइम आएगा। परपेंडिकुलर जो C2 है अगर 1 है तो जो नीचे ए के यहाँ पे 1 आएगा, और इधर क्या आएगा, या बी हो, ए या बी जो भी होगा उनके नीचे 1 आएगा। अगर एसिमेट्रिक होगा -1 होगा तो 2 आएगा। और अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं होती है तो ये जो प्रॉपर्टी आप वो सिग्मा वी के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। आगे वेक्टर एंड फंक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल, कैरेक्टर टेबल के वेक्टर और फंक्शन की बात करें तो जो पी एक्स होता है वो एक्स एक्स का वेक्टर होता है, पी वाई वाई का, पी जेड जेड का, पी जेड का जेड होता है, पी एक्स स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर होगा, पी एक्स जेड का एक्स जेड होगा। इस तरीके से ये जो है वेक्टर है। अब यहाँ पर अगर आइडेंटिटी सॉरी कैरेक्टर टेबल की बात करें तो इस तरीके से C2 की कैरेक्टर टेबल दिखा रखी है। इसमें हमें पता है कि अगर हमने पी एक्स जो अभी हमने देख रखा है, अगर हमने पी एक्स पर ये सारी चीज़ें अप्लाई की तो 1 -1 1 -1 आता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, पी एक्स को हम पी एक्स का वेक्टर क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इस तरीके से हमें वाई और जेड भी मिल जाते हैं। अब रोटेशन है, रोटेशन में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आर एक्स ही आएगा। C2Z अगर हम यूज़ करते हैं तो जेड के केसेस में एक्स हमेशा क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। अब एक्स जेड यूज़ करेंगे तो एक्स जेड में इसलिए माइनस का आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो है रिजिड नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, इसका रोटेशन हो रहा है। तो लगातार रोटेशन होगा तो नीचे देखो रोटेशन हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। लेकिन ये इसमें एक्स जेड लगाएगा तो फिर नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्स तो सेम ही रहेगा तो एक्स घूमते रहेगा, तो एक्स नीचे से ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू माइनस की आ जाएगी। वाई जेड में ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 1 -1 1 है, इस पर हम क्या लगेंगे, आर एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर आर एक्स लगेगा वाई वाली पोजीशन पे, और इस तरीके से इसमें क्या लगेगा, आर वाई लगेगा, और इधर आर जेड लगेगा। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है डी ऑर्बिटल्स के T2G जो होते हैं बिटवीन एक्सिस होते हैं, और E G जो होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर अगर हम आइडेंटिटी C2Z इस तरीके से C2 पॉइंट ग्रुप के ग्रुप एलिमेंट अगर अप्लाई करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आंसर आते हैं। देखो एक्स एक का बता देती हूँ, एक्स वाई है, एक्स वाई इस तरीके से बीच में क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो सेम एज इट इज़ ऑब्टेंड होगा। C2Z लगाएंगे, देखो जेड लगाएंगे तो जेड इधर से इधर इधर ऐसे लगेगा, ऐसे जेड पूरा घूम के लगेगा, तो ये इसकी जगह आएगा, मतलब प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, तो जैसा है वैसा ही मिलेगा। अगर हम एक्स जेड लगाएंगे तो एक्स जेड देखो ऊपर को जेड है, एक्स जेड इस तरीके से लगेगा तो प्लस माइनस को रिप्लेस करेगा, प्लस माइनस को करेगा, इसका मतलब यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आएगा। सेम उसी तरह वाई जेड में लगाएंगे, वाई जेड इस तरीके से लगेगा तो प्लस को माइनस और प्लस को माइनस करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस आएगा। इसी तरीके से अगर हम सब में अप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलते हैं। और ये जो है C2 पॉइंट ग्रुप में हम देख लेंगे कि कहाँ पर ये वैल्यूज़ आती हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, C2 पॉइंट ग्रुप इसको क्या कहेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें एक्स जेड और इसमें वाई जेड कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है।